लेकिन जितनी वसीयतें फातिमा ने की सब अपने शौहर से की। खबरदार इन लोगों को मेरे जनाजे पे ना आने दीजिए, ये भी मौला से कहा। मेरे जनाजे को उस तरह उठाइए जैसे अस्मा ने बताया औरत का हिजाब किस तरह बच जाता है, वो गहवारा रहा। बाकी मसाइब में आइंदा तकरीर में पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ एक आखिरी नुक्ता, मगर 2 वसीयतें खास ज़ैनब से की, और उस वक्त की है कि जब घर में अली भी नहीं थे, हसन भी नहीं थे, हुसैन भी नहीं थे। सारी वसीयतें मौला अली से की गई। तरीका भी यही, बीवी वसीयत शौहर से करके जाती, और एक नहीं इतनी वसीयतें कि अगर खाली उस पर मैं बात करूं तो 3 मजलिसें भी कम है। लेकिन 2 वसीयतें उस वक्त जब हसन हुसैन नाना की कब्र पे सुबह सवेरे जाके नाना से बातें कर रहे थे, और मौला अली हसनैन की तलाश में चले, जब फातिमा का जुमला सुना, फातिमा ने कहा अबुल हसन आज मेरी दुनिया में आखिरी सांसें हैं, मैं जा रही हूं। घबरा के कहा कि यह आपने कैसे कह दिया? कि अभी मैं सोई थी, ख्वाब में मेरा बाबा भी आया था और मेरी माँ खदीजा ताहिरा भी आई, और मैंने कहा था बाबा आपके बाद तो मुझ पर बहुत मुसीबतें पड़ी। इंशाल्लाह ये सारी रिवायत तफसील से दूसरी तारीख को पढ़ूंगा अगर जिंदा रहा। अब बस इतना ही लिखा है कि मैंने फरियाद की कि बहुत मुसीबतें पड़ी, लेकिन मेरा दिल कहता कि अपना ही लिखा हुआ नोहा बाबा के सामने पड़ा होगा, बाबा सुब्बत अलैया मसाइब लौअन्ना सुब्बत अलैया में सिरना लिया लिया। अगर दिनों पे ये मसाइब पड़े तो रातों में बदल जाए। बाबा ने कहा बेटी घबराओ नहीं, आज हम तुम्हें लेने आए हैं, और अकेला मैं नहीं आया, तेरी माँ खदीजा भी तुझे लेने आई है, चलने की तैयारी कर। मौला ने घबरा के अस्मा को देखा, अस्मा इस वक्त तो बच्चों को माँ के पास होना चाहिए। हसन हुसैन कहा मौला वो तो रोजाना नाना की कब्र पे जाके बैठते हैं, दोपहर तक बैठते हैं, नाना से बातें करते रहते। अली ने कहा आज कब्र रसूल पे बैठने का दिन नहीं है। ये कह के मेरा मौला भी बाहर निकला। अब घर में सिर्फ ज़ैनब है, कुलसूम है और फातिमा। और एक मर्तबा अस्मा बाहर सहन से देख तो रही है, करीब बुलाया ज़ैनब को, अस्मा की निगाह है, करीब बुलाया, ज़ैनब बेटी अपना कान मेरे मुंह के करीब कर दे, तेरी माँ दुनिया से जाते जाते कुछ वसीयतें तुझसे करना चाहती है। ज़ैनब माँ के करीब, अस्मा सुन न सकी, देख रही। अब उसके फौरन बाद वो मसाइब आ गए जो इंशाल्लाह मैं दूसरी तारीख में पढ़ूंगा। लेकिन जब ये मसाइब का वक्त गुजर गया, फातिमा दफन हो गई, अस्मा ने एक मरतबा तड़प के कहा था शहजादी ज़ैनब जरा मुझे तो बताइए मेरी शहजादी फातिमा ने आपसे आखिरी वक्त में क्या कहा? ज़ैनब ने कहा कि नहीं अस्मा ये अम्मा का राज है, मैं तुझे नहीं बता सकती। हसन हुसैन भी करीब खड़े थे, सुन लिया। एक मरतबा आगे बढ़े, कहा ज़ैनब बहन हमें तो बता दो ना। कहा कि नहीं अम्मा ने कहा था हर एक से छुपा के। तो क्या हमेशा छुपा के रखा? नहीं, एक वसीयत 15 साल बाद सामने आ गई और एक वसीयत 50 साल बाद सामने आ गई। दोनों बार ज़ैनब ने भाइयों को मुखातब किया था, भैया देख ये वसीयत। 15 साल बाद क्या वसीयत सामने आई? माह शाबान की एक सुबह मौला मस्जिद में खबर मिली, मौला आपको बेटा मुबारक हो, उम्मुल बनीन को अल्लाह ने एक बेटा अता किया। मौला एक मरतबा मस्जिद में शुक्राने की नमाज पढ़ते, फिर अपने हुजरे में आते, उम्मुल बनीन के पहलू में देखा नन्ना सा बच्चा देखा, झुक के उठाया, चेहरा देखा, कहा कि बच्चा तो वैसे ही है जिसकी मुझे तमन्ना थी, लेकिन उम्मुल बनीन तुम क्यों इतना परेशान हो? तो मौला जब से पैदा हुआ है आंखें नहीं खोली। मौला मुस्कुराए, याद आ गया यही कंप्लेंट तो मेरी माँ ने भी रसूलुल्लाह से की। कनीज से कहा मेरे हुसैन को बुला के लाओ। हुसैन आए, बाबा क्या हुक्म है? कहा बाप एक तोहफा तेरी खिदमत में पेश कर रहा है। ये कह के बच्चे को हुसैन की गोद में रखा। हुसैन की गोद में बच्चा पहुंचा, आंखें खोली, पहली ज़ियारत हुसैन के चेहरे की थी। तभी आशिरे को तड़प तड़प के कह रहे थे मौला दिल चाहता है कि आखिरी ज़ियारत भी आपकी। लेकिन मालूमा कहते हैं कि बच्चा हुसैन की गोद में गया, आंखें तो बाद में खोली, नन्हे नन्हे हाथ पहले फैला दिए, शायद कह रहे हो कि आका हाथों का नजराना तो अभी से ले। अली ने बच्चे आंखें खुल गई ना, उम्मुल बनीन का मसला हल हुआ ना, बच्चे को गोद में लिया, एक कान में अजान कही, एक कान में इकामत कही,
और चेहरा देख के कहा इसी के लिए तो रसूलुल्लाह कह गए थे कि मेरे इस बेटे का नाम अब्बास होगा, ये रसूल नाम रखे गए हैं। इससे पहले भी अली के यहाँ बेटे पैदा हुए, मोहम्मद हनफी। ज़ैनब माँ की खिदमत कर रही है, लेकिन अब्बास का नाम सुना, सारे काम छोड़ के बाबा के करीब आई, कहा बाबा मेरे इसी भाई का नाम अब्बास है। अली ने कहा ज़ैनब तेरे इसी भाई का नाम अब्बास है, तो एक लम्हे के लिए अब्बास मेरी गोद में तो दे दीजिए। अली ने अब्बास को ज़ैनब की गोद में दिया, ज़ैनब के बच्चे को लिया। अब ज़ैनब झुकी और बच्चे के कान में मुंह रख के कुछ कहने लगी। अली ने मुस्कुरा के कहा ज़ैनब जल्दी किस बात की, तेरे पास ही रहेगा, तू ही इसे पालेगी, बहुत जल्दी है बातें करने की, ठहर जा। ज़ैनब घबरा गई, कहा बाबा इस वक्त बहन भाई से बात नहीं कर रही है, एक अमानत अदा कर रही हूँ। 15 साल पहले अम्मा ने मुझे बुलाया था और कहा था बेटी ज़ैनब तेरा एक भाई अब्बास नाम का पैदा होगा, तब फातिमा जिंदा न होगी। अब्बास के कान में सिर्फ इतना कहना अब्बास फातिमा तुम्हें सलाम कहती है। दुनिया से जा रही है फातिमा, पसलियां टूटी हुई हैं, सीने में भीख पड़ी है, पहलू पे कोड़े का जख्म है, मगर कितना ख्याल है अपने हुसैन का। अब्बास फातिमा तुम्हें सलाम कहती है। ये 15 साल बाद वसीयत सामने आई, और दूसरी वसीयत 50 साल बाद सामने आई। कब? जब करबला में वो वक्त आ गया कि हुसैन अकेला रह गया, न साहबी है, न अंसार है, न रिश्तेदार है, न घर वाले हैं, और आखिरी रुखसत के बाद मख्तल की जानिब चलने लगे। एक बार ज़ैनब तेरे खेमा पर आई, अब भैया जरा गले पर से अमामा तो हटा, ये टुकड़ा तो हटाना। हुसैन ने गर्दन पर से अमामे का टुकड़ा हटाया, ज़ैनब ने भाई के गले का बोसा लिया। हुसैन घबरा गए, कहा ज़ैनब ये बोसे का कौन सा वक्त है? कहा भैया तू 50 साल से पूछ रहा था ना अम्मा की आखिरी वसीयत क्या है, ये अम्मा की आखिरी वसीयत। बुला के कहा था ज़ैनब मैं करबला में ना होंगी, मेरे उस लाल का बोसा लेना जिस पर कातिल का खंजर चलेगा। हुसैन ने कहा ज़ैनब जरा तुम भी शाने पर से जरा चादर को हटा दो। ज़ैनब ने चादर हटा दी, हुसैन ने झुक के ज़ैनब के बाजू का बोसा लिया। अब ज़ैनब घबरा के भैया ये बोसा का कौन सा वक्त है? भाई बहन का बोसा नहीं दे रहा, मुझे 21 रमजान याद आ रही, बाबा ने कहा था। हुसैन ने कहा जब करबला में आखिरी रुखसत के लिए जाना, मेरी उन ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना जिसमें रस्सियां बांधकर बाजारों और दरबारों में ले जाया जाएगा। अरे आज दुनिया से जाते जाते फातिमा को अपने लाल हुसैन का कितना ख्याल था। दोनों वसीयतें हुसैन के बारे में है ज़ैनब से। बस आखिरी जुमले अली ने क्या कहा था? ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना, रस्सियां बांध के बाजारों में ले जाया जाएगा। फातिमा दुनिया से गई, पूरा दिन अली ने इंतजार किया, तारीखी शब में फातिमा का जनाजा उठाया। मौला फातिमा का जनाजा तारीखी शब में उठ रहा है। जरा ये 11 मुहर्रम, ये शहर कूफा, यही आपकी ज़ैनब, ये बलवाया, ये ज़ैनब के सर पे चादर नहीं, नागरिकों के बीच में ज़ैनब जा रही। हाय मेरा बाबा, खवातीन ताबूत बरामद करें, मर्द हजरात फौरन अपनी जगह से खड़े होके मातम शुरू।